जब भगवान ने बाली को बाण मारा, वो घटना आप सभी को पता है, घायल अवस्था में बाली धरती पर गिर पड़े। बड़ी बातें की भगवान से, हाँ खूब बातें हुई। भगवान से बड़ी जबान लगाकर बातें करने वाले तीन ही हुए, काली, कालीनाग, बलि और बाली। बाली भी भगवान से बड़ी बातें करता है। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हाँ महाराज, मैं आपका वैरी कैसे हो गया, सुग्रीव आपको इतना प्यारा कैसे हो गया? एक तरफ तो आप कहते हैं समदर्शी हैं आप, दोनों को बराबर देखने वाले हैं, फिर मैं वैरी हो गया, सुग्रीव आपका इतना प्यारा हो गया, क्यों मारा आपने मुझे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने सोचा ये बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन है बड़ा अभिमानी। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सिन काना। एक तरफ तू बोल क्या रहा था तारा से कि दो कदाच मोरी मारी ही तो पुनि होब सनाथ। तारा, मैं बहुत अनाथ हूं, यदि भगवान ने मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, फिर भी इतना अभिमानी होकर तू पत्नी की बात न मानकर यहां चला आया लड़ने के लिए। बड़ा अभिमानी है तू, और तेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए तुझे ये बाण लगा। बाली ने कहा कि ठीक है मालिक, वो मैं समझ लिया कि चलो अभिमान के कारण आपने मारा, लेकिन महाराज ये तो बताइए, अभिमान करना ये तो राजा का कर्तव्य है। राजा अभिमानी होते हैं कहीं? ये तो इतना बड़ा पाप नहीं। भगवान ने दूसरा पाप गिनाया, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। इस दोष के कारण मैंने तुझे मारा, और ऐसे अपराधी को किसी भी तरह मार दिया जाए, छुप कर मारा जाए या खुले मैदान में, दोष नहीं लगता है। ताहि वधे कछु पाप न हो, इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया। बाली ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मैंने पाप भी किया था तो अपने राज्य में किया था ना। आप तो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, आपको यहां दंड देने का अधिकार क्या? भगवान ने कहा, तुझे शायद पता नहीं बाली, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है पूरी वसुधा पर एक ही राजा का राज्य होना, और तुम्हारा राज्य भी कौशलेश के राज्य में आता है। इसलिए मेरे राज्य में कोई अपराध करे तो उसको दंड देने का मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। बड़ी बातें की, और बातें करते करते भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाली की बातों से खुश हो गए, और मुस्कुराकर कहा कि बाली, अब तुम कहो। अचल करऊं तन राखहूं प्राणा, अचल करऊं तन राखहूं प्राणा, अचल करऊं तन राखहूं प्राणा, अचल करऊं तन राखहूं प्राणा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे इस शरीर को अमर कर देता हूं, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जब भगवान ने ऐसा कहा, तब हकीकत में भक्त बाली का प्रागट्य हुआ। बाली भगवान के चरणों में रो पड़ा कि महाराज, लगता है आप अभी भी या तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और या तो अभी भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। माना कि मैं अभिमानी हूं, लेकिन था, अब नहीं हूं मालिक। माना कि मैं पापी था, लेकिन अब नहीं हूं प्रभु, क्योंकि आपने कहा सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो करोड़ों जन्मों के उसके पाप भस्म हो जाते हैं। और प्रभु, मैं तो इतनी देर से आपके सामने पड़ा हूं कि अभी भी पापी हूं। महाराज, मैं पापी था, अब पापी हूं नहीं। आप मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर कर दूं। एक बात पूछूं मालिक, यदि मैं मर गया तो मरकर कहां जाऊंगा?
बोले मेरे धाम। और जिंदा रहा प्रभु तब मैं कहां जाऊंगा? बोले अपने घर लौट जाओगे। तो बाली ने मुस्कुराकर कहा तो मालिक आप ही बताइए, आपके घर पर कब्जा लेना वो ज्यादा अच्छा है या अपने घर लौट जाना वो ज्यादा अच्छा है? आपके धाम पहुंच जाए जीव, वही तो अच्छा है ना। इसलिए महाराज, मोहि जानियसि अभिमानु बस, प्रभु कहे हो राखू शरीर ही। अभिमान प्रभु कहे हो राखू शरीर। अस कवन सठ हठी करी सुर तरुवारी, करही बबूरही। असी कवन सठ हठी करी सुर तरुवारी। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपने अभिमान ही समझ रखा है। आप ही बताइए मालिक, जब इतना बढ़िया लाभ मिलता हो, कौन मूढ़ ये लाभ छोड़ेगा? ये तो ऐसी बात हुई ना, जैसे किसी वृक्ष के चारों तरफ लोग बाड़ बना देते हैं ना कि कोई पशु उसको नुकसान न करे। तो आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मालिक जैसे कि कोई सुरतरु काट कर, कल्प वृक्ष काट कर बबूल के पेड़ के चारों ओर लगा दे, बाड़ बना दे। हाँ? नहीं नहीं मालिक, सुरतरु मिला है तो उसके सामने बबूल को कौन पूछे। अस कवन सठी काटी सुरतरु, बाड़ करही बबूरही। अस कवन सठ हठी काटी सुरतरु, बारी करही बबूरही। महाराज क्षमा करना, अभी तक इस शरीर से मोह था, इसलिए मैं जीवित रहना चाहता था मालिक, लेकिन अभी शरीर से मुझे कोई मोह नहीं, मुझे अपने धाम को जाने दीजिए। तो भगवान ने कहा कि वो ठीक है बाली, लेकिन क्या मरना ही सब समस्या का समाधान है? शरीर रखकर भी तो इसका सदुपयोग हो सकता है। बाली ने कहा कि प्रभु आप बहुत भ्रमित कर रहे हैं। माना कि ठीक है चलो शरीर रह जाएगा तो शरीर से भी इसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन प्रभु शरीर का ही सदुपयोग करना है तो एक काम करिए, ये अंगद मेरा बेटा है, आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा का ही नाम पुत्र होता है, तो लीजिए। यह तनय मम सम विनय बस, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु यह तनय मम सम विनय बस, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु। गही बाह सुर नर नाह, अंगद दास आपन कीजिए। गही बाह सुर नर नाह, अंगद दास आपन कीजिए। बाली ने कहा कि भगवान आप कहते हैं कि तन का सदुपयोग कर लो, कोई बात नहीं मालिक, ये अंगद मेरा बेटा है ना, ये मेरी तरह ही बलवान है, मेरी ही तरह ही विनय वाला है, मेरे ही तरह विनयपूर्ण है, बलवान है, मेरी तरह दया करने वाला भी है।
बिल्कुल मुझे जैसे आप देख रहे हैं महाराज, ये मेरा दूसरा कॉपी है, ये ले लो महाराज। इसके माध्यम से शरीर का भी सदुपयोग हो जाएगा और महाराज मैं आपके बाणों के द्वारा मरकर आपके धाम को चला जाऊंगा तो मेरी आत्मा का भी सदुपयोग हो जाएगा मालिक। इस तरह जीव का भी सदुपयोग और आत्मा का भी सदुपयोग। मतलब बाली देहाभिमान से मुक्त थे। देहाभिमान में यदि होते तो कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही थी, अचल करऊं तवन राखूं प्राणा, हाँ अमर हो जाओ। आजकल हम लोगों से कोई कह दे भैया तुम अमर हो जाओ, तो इससे बढ़िया आशीर्वाद और क्या होगा कि हम कभी मरे ही ना, अमर हो जाएं। बाली को इतना बड़ा भगवान ने ऑफर दिया लेकिन ठुकरा दिया, क्योंकि बाली देह से ऊपर था। अंगद भी बाली के पुत्र होने के नाते देहाभिमान से ऊपर उठ चुके थे। फिर भी अंगद ने कहा कि जिय संशय कछु फिरती बारा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि लंका नगरी की जो सौंदर्य है, वहां का जो बाहरी चकाचौंध है, वो कहीं मुझे आकर्षित न कर ले, पकड़ न ले। उसमें अंगद जी को थोड़ा संशय था। बन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहि। बन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहि। लंका नगरी का जो सौंदर्य है कैसा है? बड़ा खींचने वाला है, आकर्षित करने वाला है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। महाराज लंका नगरी की ये सुंदरियां, ये सौंदर्य कहीं मेरे मन को ग्रसन ले, इसलिए महाराज ये संशय कछु फिरती है बारा। वापस आने में मुझे थोड़ा खतरा है। तो इस खतरे को हनुमान जी ने पहुंचते ही सबसे पहले वही काम किया, उलटी पलटी लंका सब जा रहे कि हमारे पीछे जो बेचारे साधक आ रहे हैं कहीं उनके मन में कोई संशय रह न जाए, इसलिए चलो इस खतरे को ही पहले खत्म किया जाए।